आपकी कंपोस्ट टेक्निकल वो नहीं है। टेक्निकल उसमें है नहीं, उसमें क्या है आपने उसमें कर सकते हैं आप। सर जैसे आपने 5x5 का वो बताया हम्म, और 5 फुट हमने चौड़ाई मतलब लंबाई ले ली, तो सर उसमें फाइनल जो प्रोडक्ट होगा, जैसे 300 किलो भूसा था, तो वो मतलब 2 गुना के आसपास पहुंच जाएगा। वो अगर आप पानी वो सब अभी कुछ मैं हमने ठीक बताता से हूँ, दिया। जैसे आप नेचुरल कंडीशन में बना रहे हो तो उसमें लगभग आपके 2 कुंटल के आसपास, मतलब 3 कुंटल आपने लिया तो लगभग 6 कुंटल के आसपास बनेगा। 600 किलो 600 किलो यानी कि 1 किलो में आप दुगनी मान लीजिए, 1 किलो की 2 गुनी होगी, क्योंकि थोड़ी बहुत कम ज़्यादा वेट हो सकता है, क्योंकि ये कोई 550 साढ़े 600 नहीं जाएगा, 550 आ जाएगा, 550 भी नहीं आएगा आपका। ऐसा हो 10-20 किलो का आपके मॉइस्चर के कारण आपका उसमें 10-20 किलो पे फर्क पड़ सकता है। और जब आप पाश्चराइज यूनिट में करेंगे तो उसमें आपके 1 किलो की 2.25 किलो के करीब आपकी बढ़ जाएगी, यानी कि पाश्चराइज यूनिट में जब आप करते हैं उसमें ज़्यादा बढ़ेगी आपकी। और ऐसे ही प्रोडक्शन भी आप नेचुरल वैसे करते हैं तो प्रोडक्शन कम आएगा, इसमें करेंगे आपका ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से पाश्चराइज होती है। उसमें क्या है आप क्रिया तो कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें खुले में हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई फंगस भी हो सकते हैं, और भी चीज़ें होती है, पाश्चराइज नहीं है तो इसकी तुलना में उसमें कम आएगा। पर उसमें लॉन्ग समय तक थोड़ा थोड़ा, क्योंकि किसान क्या करते हैं कि जो वो बनाते हैं अपनी मशरूम कंपोस्ट वो एक ही बार सीजन में करते हैं ज़्यादातर। कंट्रोल कंडीशन वाले अधिकतर पाश्चराइज जो है आपका कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। अब जब उनको एक ही बार यूज़ करना है वो, तो वो थोड़ा लंबे समय तक चलता रहता है, तो उसमें प्रोडक्शन धीरे धीरे थोड़ा भी लिखेगा वो, क्योंकि उनका कोई बिजली तो जा नहीं रही और कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा लंबा चल जाता है। इसमें जैसे ही कम हुई निकलना ये हुआ, तीसरा लोट निकला, वो एकदम से उसको निकाल देते हैं, साफ़ करते हैं, और उसको जो है आपका फॉर्मूले है उसको स्टलाइज करने के बाद में फिर दोबारा से उसको आप ना कंपोस्ट डाल देते हैं। सर जैसे हम ओपन के अंदर बनाते हैं, वो कंट्रोल्ड यूनिट में रखते हैं, उसकी कोई दिक्कत तो नहीं आती कि प्रेशराइजिंग यूनिट हमने नहीं लगाया, हाँ। ओपन में ही अपनी कंपोस्ट बनाई, ठीक है, और फिर कंट्रोल्ड यूनिट में एसी चैम्बर्स में हमने हाँ वो पफ पैनल वालों में रख लिया, ठीक है, उससे कोई दिक्कत तो कोई नहीं है। उससे कोई दिक्कत बस उसका प्रोडक्शन कम है, उसका कोई लेना नहीं है। मतलब अब 2.5 गुना की जगह वो 2 गुना पे भाई आपकी कंपोस्ट तैयार होगी, अब आपको उसको कंट्रोल में यूज करो या नेचुरल में करो, ये डिपेंड आपके ऊपर हमारे ऊपर, उससे प्रोडक्शन का इम्पैक्ट उस पर नहीं। जो बताया ना कि मैं जो आप बनाते हैं खुद, उसमें थोड़ा इसकी तुलना में कम प्रोडक्शन आता है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा तो बताया होगा कि पहली जो मेथड है लॉन्ग मेथड, उसमें टोटल मैनुअली होता काम। इसमें सेकंड में आपको बताया होगा शॉर्ट वाले में, इसमें आधा मैनुअली और आधा का मशीनरी का। तीसरा एक और मेथड है इंडोर मेथड, उसमें टोटल ही मशीनरी का प्रयोग होता है, तो उस तीसरे में और भी अच्छी खाद तैयार होती है, और उसका जो प्रोडक्शन है मशरूम का उसमें और भी ज़्यादा होता है। उसमें से कितना हो जाता है? उसमें जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जैसे एवरेज बात करते हैं कि 15 के आसपास हम इसमें शॉर्ट में प्रोडक्शन हो जाता है, यानी कि 100 किलो में लगभग 15 किलो के आसपास मशरूम निकल जाती है। यही आपने पढ़ाया होगा 15 से 25 बताया गया। वो ठीक है, वो ठीक है। एवरेज आप देखेंगे तो 15 के आसपास आपका प्रोडक्शन होगा 100 किलो में, ठीक है। और अब इसमें एवरेज बताया मैंने, अब किसी का 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, किसी का 13 भी हो सकता है। वो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं, आपकी जो है प्रोडक्शन खेती करने के ऊपर डिपेंड करती है, बहुत सारी चीज़ पर वेरी करते हैं। आपका ज़रा सा कहीं अगर मॉइस्चर आपने ज़्यादा कर दी, सपोज करो आप जो है जब स्प्रे करते हो मॉइस्चर उसमें बहुत ज़्यादा है आपकी लेयर में, तो पिनिंग के समय हो सकता है कि पिनिंग रुक जाए, डेड हो जाए, नीचे रुक जाए, पिनिंग बाहर निकलेगी नहीं, और अंदर ही अंदर क्या होगी, रोट हो जाएगी, रोटिंग हो जाएगी। अब रोटिंग हो जाएगी तो आपको आपके सीधे सीधे प्रोडक्शन को दिक्कत करेगी। अगर ड्राई हो गया रहेगा, प्रॉपर वे में नहीं है, तो ड्राई होने में आपका पिनिंग बाहर नहीं आएगी, क्योंकि उसको जो है एक सॉफ्ट वो चाहिए। आपके केसिंग के ऊपर डिपेंड करती है, आपने केसिंग कितनी अच्छी बनाई है। सपोज करो बहुत लोग मिट्टी मिला के केसिंग बना रहे तो उसमें प्रोडक्शन कम आएगा। आप अच्छी केसिंग बना रहे हो, उसमें कोकोपीट आपने लिया है, आपने उसके अंदर जो है 2 साल पुरानी जो गोबर की खाद है वो ली है, उसको हल्का वॉश करो। कई बार लोग वॉश नहीं करते,
तो उसमें क्या होता है, कई बार अमोनिया वगैरह की गंध रह जाती है, क्योंकि 2 साल पुरानी खाद पड़ी है। और जब खाद आती है तो कई बार उसमें सब चीज़ यूरिन वगैरह सब पशुओं के उसी के साथ रहते हैं, तो बाहर नहीं जाते। हल्का सा आप उसको वॉश कर लीजिए ताकि उसके अंदर इस तरह की चीज़ें वॉश मतलब यहाँ पे बिछाया होता आपने डाला, उसको हल्का सा एक बार थोड़ा सा धो लीजिए, पानी डाल के थोड़ा सा और निकल जाए। जैसे हमें 2 साल पुराना ना मिला, साल 1.5 साल या नहीं, वो डिकम्पोज होना चाहिए, चाहे तो भले ही सर- 1.5 साल का हो, तो कच्चा डिकम्पोज होना चाहिए, उसका ब्राउन कलर होना चाहिए। उसका ब्राउन कलर खाद होगी आपके, ब्राउन कलर उसका होना चाहिए। और और जैसे उखले हो जाते हैं brown। ऊपर सूखा चीज़ यूज नहीं करनी। नहीं करना है। वो आपको बता दूं, जैसे कोई भी चीज़ सूखी होती है, गोबर की खाद है, समझो करो यहाँ पशुओं ने गोबर किया और वो 2-3 महीने बाद उस खेत में जो है ट्रैक्टर चला, तो वो उसके अंदर जितने न्यूट्रिशनल है वो ज़्यादातर न्यूट्रिशन निकल जाते हैं, वो सूखी चीज़ रहेगी ये। अब वो खाद नहीं रही। खाद जब होती है, जब पूरी तरह से डिकम्पोज होने के बाद में जो बनती है, वो मॉइस्चर उसके अंदर होनी चाहिए, तब वो खाद मानी जाएगी। तो आपने हमारी नॉलेज में इतनी नहीं है, ये साल पुरानी है कि 2 साल पुरानी है, आइडेंटिफाई करने का कलर ही जैसे- अलग तरीका है। कलर से ही Brown हो आइडेंटिफाई जाता करते हैं, कैसे करते हैं? कलर मैम आपको क्या है कि पहले तो वो उससे जिससे लेंगे आप उससे पूछ लेना आपको, क्योंकि वो आपको बता देनी कि भाई मुझे 2 साल पुरानी खाद चाहिए, मुझे इस पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है, तो वो झूठ नहीं बोलेगा। वो आपको बोल भी दिया तो आप उसमें देख लीजिए, आपकी डिकम्पोज होने के बाद में ठीक जो है आपकी डिकम्पोज है, वो कलर उसका ब्राउन हो चुका है, उसके अंदर किसी तरह की मिट्टी तो नहीं है। कोई बार ऐसा होता है कि मिट्टी सब कुछ सटेर के मिट्टी और गोबर सब एक साथ गिरते, मिट्टी तो उसके नहीं है, उसके अंदर राख जो पशुओं की राख है वो तो नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। पशुओं की जो ये जो अभी उपड़े होते हैं, जैसे बहुत गांव में क्या होता है, लोग हुक्का वगैरह पीते हैं, चूल्हे में कुछ चीज़ें बनाते हैं, तो उसको राख को भी मिक्स करके उसी में डाल दे, तो वो भी उसमें नहीं होना चाहिए, मिट्टी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। उस खाद को आपने इस्तेमाल करना है। अब इसको बनाने के लिए आपको रेशियो कोकोपीट का 50-50 भी ले सकते हैं। इसमें आप जो है जो धान का जो आपका राइस का जो राइस जो आपके उस पर आते हैं ना, राइस के ऊपर जो छिलका होता है, उसकी जो उसको जो राख है उसको आप उसके इस्तेमाल कर सकते हो। ये मतलब ये भूसे की वो कनी, उसके ऊपर दाने की जो वो होती है उसको यूज़ करना है। दाने के ऊपर छिलका होता है, ये मिलती है जहाँ आपके राइस मिल होते हैं, राइस मिल में आपको, जैसे हरियाणा में यहाँ वहाँ आपको ये मिलेगी, तो उसको भी आप इस्तेमाल करके आप जो है उसका उसमें तीनों को मिक्स करके आप उसकी बना सकते हो। दोनों की कोकोपीट और उसकी भी बना सकते हो आप जो है। आप कोकोपीट को तो कोई ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। तो ट्रीट तो अपने आप होगी, ट्रीट तो आपने करनी पड़ेगी। अच्छा, बिना ट्रीट तो अब आपको केसिंग यूज ही नहीं करनी है। अगर आपने बिना ट्रीट के यूज कर ली केसिंग, तो आपकी जो है सारी के सारा चौपट हो जाएगा मामला। अच्छा, कोकोपीट को भी धोना धाना सब कुछ ऐसी करना वो भैया आप उसको आप अभी क्या करेंगे, आप ट्रीटमेंट आपको नहीं पढ़ाएगा क्या अभी? फ्राई का ट्रीट करना। चलो मैं बताता हूँ फिर भी आपको। केसिंग बनानी है आपने। अब आप पहले तो ये देख लीजिए आपको कितने केसिंग की आवश्यकता है। सर एक 10 kg के बैग पे कितनी केसिंग लगती है? आप सीधे एक चीज़ मान के चलिए कि मान लिया आपके 100 kg आपकी कंपोस्ट है, तो 100 kg कंपोस्ट में लगभग आपके 20 किलो के आसपास आपकी केसिंग लग जाएगी। 20 में 22 भी हो सकती है, वो कई चीज़ को वेरी करती है ना। आप तोल के तो नहीं डाल रहे सारी चीज़, भाई आपने तो अंदाजा कर लिया कि बैग में इतनी की जो है मुझे, अब कहीं थोड़ी ज़्यादा भी गिर सकती है, थोड़ी कम भी रह सकती है। बैग है, बैग का एक हिस्सा इधर से खाली भी, जब आप उठाएंगे उसको थोड़ा खाली भी रह जाता है, तो वो थोड़ी सी वेरी करती है चीज़ें। एक्यूरेट इसमें आप नहीं बता सकते, ना एक्यूरेट होती इसमें। अंदाज़ा आपको ये रखना है कि लगभग 20 किलो के आसपास इसमें मेरी जो है केसिंग मिट्टी लगेगी। अब 20 किलो के लिए आपने इसी तरह से बनाना है। आपने कोकोपीट को भिगोया, भिगोने के बाद में आपका जब वो पूरी तरह से फूल जाती है, फूलने के बाद में आपने उसको बाहर निकाल लिया, पानी से जब सूख ली जाती है, फूल जाएगी, आपने बाहर निकाल लिया। आपकी उधर जो है आपकी वो है गोबर की खाद, वो आपने पहले ही डाल रखी, उसको आपने हल्का वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद में उसको क्या किया आपने, हल्का हाथ से उसको वो कर लिया, कोई उसमें जो है कोई जो है गांठ ना हो, कोई कंकर ना हो, उसके अंदर अगर कोई वो जैसे डेढ़ा बन जाता है वो ना हो, उसको आपने तोड़ लिया, बारीक होगी वो। अब आप उसको फैला दीजिए,
फैलाने के बाद में कोकोपीट उसको डाल दिए, कोकोपीट को भी ऐसे ही कर दीजिए, कोई इसके अंदर रह ना गया हो पूरी तरह से, कहीं ना पानी सो क्या हो, अगर कोई बच रही है तो उसको भी बाहर से डाल दीजिए उसमें। आपने उसको मिक्स किया, अब इनको दोनों को मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह। अगर दो चीज़ से बना रहे हो, तीसरी चीज़ आप इसके अंदर मिला ले हो तो वो तीसरी चीज़ भी डाल दो आप। तो आपका डिपेंड कर, देखो आपने सपोज करो आपने एक 50% लिया, आपने मान लिया गोबर की खाद FYM फार्म यार्ड मैन्यूर, 25% लिया आपने मान लिया कोकोपीट, और 25% ले लिया आपने धान की राख। ठीक है, ये भी आप इस देख सकते हो, थोड़ा पीछे रखिए थोड़ा सा, ये भी रख सकते हो आप। दूसरा ये है कि एक तो ये होगा रेशियो, दूसरा रेशियो ये है कि आप उसमें 50-50 भी रख सकते हैं। तीसरा ये है कि आप उसमें 60% जो है कोकोपीट और 40% गोबर की खाद भी रख सकते हैं। स्पेंट अगर आप कर रहे हो, कई साल से कर रहे हो, तो अगर आपकी स्पेंट मशरूम जो होती है, जो ये प्रोडक्शन के बाद जो मशरूम बचती है, हम उसको स्पेंट मशरूम बोलते हैं। तो सॉरी स्पेंट कंपोस्ट, तो स्पेंट कंपोस्ट को भी वही 2 साल पुरानी को हम उसमें एक पार्ट के रूप में यूज कर सकते हैं उसको भी गोबर के साथ। जैसे हमने एक बार दोनों गोबर की खाद भी लेनी है, उसको भी एक पार्ट ले सकते हैं 50, जैसे हमने 25% गोबर की खाद ली, 25 स्पेंट कंपोस्ट ले ली, 25 हमने कोकोपीट ले ली, 25 हमने वो ले ली जो है आपकी राख। और अगर हमारे पास राख नहीं है तो फिर हमने वही रेशियो कर लिया, थोड़ा थोड़ा रेशियो बढ़ा लिया। जो चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो उसको हम उस हिसाब से थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। अब इनको आपने मिक्स किया, फॉर्मूला जो भी लगाया आपने। अच्छा, मिट्टी कई बार मिट्टी भी डालते हैं, मिट्टी 2 साल की हमें ओपन में रख सकते हैं, हमें नहीं ओपन नहीं होती, मतलब अपने फार्म के अंदर हमने बाहर धूप में सूखने दिया उसको, 2 सूखने नहीं दिया, उसके अंदर मॉइस्चर रहेगी तभी तो फर्मेंटेशन होगा। मतलब बाहर यहाँ पे हाँ। फेंक दिया ढकी हुई जगह पे, या कैसे? ढकी हुई पे कर दिया या आपने, हाँ उसको आप कर सकते हैं। उसके अंदर मॉइस्चर रहनी चाहिए, मॉइस्चर होगी तब उसके अंदर आपके जो है डिकम्पोज तब होगा। आपने इसको किया, सबको मिलाया, फॉर्मूला चाहे कुछ भी लिया, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। कई बार ऐसी होती है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप हरियाणा के रहने वाले, आपके पास नियर आपके जो है राइस मिल है, तो आप वहाँ से आसानी से ले लोगे। ये भैया हो सकते हैं दिल्ली के रहने वाले, इनके पास नहीं है, तो फिर आपका दूसरा आपने फॉर्मूला आप कोकोपीट का मिला के बना सकते हो। तो फॉर्मूला वो चेंज डिपेंड करता है। जैसे आप कई बार ये बनाते हो कंपोस्ट, कभी कभी हम इसमें सीरे का भी इस्तेमाल करते हैं। कहीं ऐसा होता है सीरा उपलब्ध नहीं होता, तो उसकी जगह हम दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मुर्गी खाद आसानी से मिल जाती है तो हम मुर्गी की खाद का कर लेते हैं, अन्यथा मुर्गी की खाद नहीं है तो हम फिर दूसरा, आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए हूँ। कार्बन नाइट्रोजन का एक रेशियो होना चाहिए, फॉर्मूले बदल जाएंगे। जितने भी फॉर्मूले बनाए गए हैं वो कार्बन नाइट्रोजन के रेशियो को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि 25 into 30 रेशियो 1, ठीक है, ये आपका कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो होना चाहिए। और आपको, क्योंकि आप इनको निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए जो फॉर्मूले बने हुए हैं जितने भी हैं वो उन्हीं के अनुसार बने हुए, अवेलेबिलिटी के अनुसार हैं, और दोनों की चीज़ में ध्यान के रखते हुए बनाएंगे। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ मिला दी, वही केसिंग पे आते हैं वापस, सब मिला दिया आपने। ये जहाँ भी आप काम कर रहे वहाँ नीचे आपका पक्का होना चाहिए, कच्चा ना हो, क्योंकि कच्चा होगा तो कई चीज़ें डिपेंड कर, जैसे आपने कच्ची पे कर लिया तो हमारी जो ये मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर बहुत सारे नेमाटोड्स होते हैं और बहुत सारे फंजाई होते हैं, फंगस होते हैं। तो जो अगर हम नीचे से, जैसे आपने एक चीज़ इसमें पार्ट आया होगा बीमारी का, उसमें एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं ग्रीन मोल्ड या हरी फफूंद या ट्राइकोडर्मा, कई नाम से हम उसको जानते हैं। तो ये ट्राइकोडर्मा आपके मिट्टी में होता है। अगर हमारा कोई भी मटेरियल मिट्टी के संपर्क में सीधा आ गया तो ये ट्राइकोडर्मा अपने आप ही उस मटेरियल में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी में है, सब जगह मिट्टी में। उसको आइसोलेट भी मिट्टी से लेके ही किया जाता है। साइंस में जब थोड़ा सा जाएंगे आप तो आइसोलेट भी किससे किया जाता है? मिट्टी से, क्योंकि मिट्टी में ही होता है वो। तो हमने कच्चे पे कुछ भी नहीं करना है, जिस भी फर्श पर हम करेंगे उसको पहले फॉर्मूले से वॉश कर लेंगे। अब ये हमने सारी चीज़ मटेरियल मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में अब हम उसके अंदर फॉर्मूलिन का भी अब हमको ये देखना है, आपने एक चीज़ वो ध्यान रखना। फॉर्मूलिन जैसे हम कहते हैं कि भाई 2% का सोल्यूशन होना चाहिए, यही कहते हैं, ये बताया हो।
कई बार क्या होता है कि जो फॉर्मोलिन है वो 35% उसकी क्षमता होती है। परसेंट जो आपने बहुत बारीकी से देख जाइयो, किसी भी दवाई के ऊपर लिखा होता है कंसंट्रेशन कि कंसंट्रेशन 50 SP या 50 EC। उसका क्या मतलब होता है, उसके अंदर मारक क्षमता जो है इतनी है। या आपके 50 WP वेटेबल पाउडर, यानी कि इसके अंदर जो क्षमता है वो 50 है। तो ऐसे ही आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी फॉर्मोलिन की रेशियो कम है तो फॉर्मोलिन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी उसमें। ये ध्यान रखना। कभी आप उसी रेशियो से डाल दो, प्रॉपर वे में स्टेलाइज नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ फिर आ जाओ, आप केसिंग पर आ रहे थे, तो केसिंग आपने ये सब मिला लिया एक साथ। अब इसके अंदर आपने फॉर्मोलिन, अब क्योंकि फॉर्मोलिन को आप बहुत ज़्यादा देर तक रुक के नहीं हो सकते, प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो गैस है वो दिक्कत पैदा करती है। तो आपने अच्छी तरह से अपने को ढका हुआ है, आपने उसके अंदर जो है पानी में घोल बना के आपने उसके अंदर डाल दिया। डालने के अंदर उसने आपने एक कटाई लगाई, उसको एक जगह इकट्ठा करके और ऐसे हल्के हल्के उसके आपने दबा दिया। दबाने के बाद में उसको चारों तरफ से एक पॉलीथीन के माध्यम से, कोई भी एक पॉलीथीन ऐसी बिछा दो ताकि इसकी जो गैस है वो बाहर ना निकल जाए। 2-3 दिन के बाद आप ये काम जो है पहले ही कर लीजिए इसको। फिर आपने जैसे गैस, फिर उसको खोलो, 3 दिन 2 मतलब 48 घंटे के बाद आप उसको खोल सकते हैं। फिर आपने उसके अंदर से जो है उसको थोड़ा फैला दिया। फैलाने के बाद में अगर उसके अंदर फॉर्मोलिन की गंध है तो अभी वो थोड़ा सा रुकिए, दोबारा से एक पलट दीजिए उसको। उसके अंदर फॉर्मोलिन की गैस नहीं रहनी चाहिए। अगर फॉर्मोलिन की गैस है, आप उसको डायरेक्ट यूज़ करोगे तो वहाँ आपकी स्पान को मार देगी। ठीक है, उसमें किसी किस्म की कोई जो है आपके अमोनिया गैस तो नहीं है, ये भी आप देख लीजिए। ऐसे ही आप जो कंपोस्ट को प्रयोग करते हैं उस समय देख लीजिए अमोनिया गैस तो इसके अंदर नहीं है। अगर अमोनिया गैस है और आपने वो कंपोस्ट को प्रयोग कर लिया तो वो आपको माइसीलियम को दिक्कत करेगा। तो अब आपने फिर उसके ऊपर केसिन बिछा दी। केसिन बिछाने के ऊपर अब आपको 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो एक चीज़ वो ध्यान रखना, आपने जब स्पानिंग हो जाती है, स्पानिंग करने के बाद में आपने देखा 12-15 दिन बाद रन होगा माइसीलियम, तो अब यहाँ उसको जो है आप एक बार जो आपकी कंपोस्ट है जहाँ माइसीलियम रन हुआ है उसको एक बार तोड़ दीजिए, उस लेयर को आप उसको रफलिंग कर दीजिए, एक बार तोड़ दीजिए। तोड़ के माइसीलियम जो रन हो रहा है वो भी टूट जाएगा साथ में, ऐसे क्या? बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं, आप उसको तोड़ दीजिए, रफलिंग कर दीजिए उसको, मतलब हाथ से उसको। वो कर और अगर संभव हो गुटाई कर दें। गुटाई एक तरीके की आप संभव हो तो ज़्यादा कर हाथ की दीजिए। गुटाई करते तो हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा, कई बार ऐसा होता है कि जब हम स्पानिंग करते हैं तो कहीं माइसीलियम ज़्यादा, मतलब स्पान ज़्यादा गिर जाता है, कहीं कम। और कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग फंगस की एग्रेसिवनेस अलग अलग होती है। जैसे हम कोई बीज खेत में बोते हैं तो 100 पौधों में से जमे तो उसमें 10 कमज़ोर भी जमे, 10 बहुत बलवान भी जमते हैं और कुछ नॉर्मल भी होते हैं। तो ऐसे ही फंगस की जो एग्रेसिवनेस है, जब आपकी जो है कहीं ज़्यादा हो सकती है, तो जब हम उसको थोड़ा मिक्स कर देते हैं तो फिर समान हो जाती है उसके अंदर। रफलिंग एक बार हमने उसकी की, रफलिंग करने के बाद में फिर हमने क्या किया, केसिंग कर दी। अब केसिंग जैसे आपने 1 इंच मोटी करनी है तो अभी आप आधा इंच कर दीजिए। आधा इंच करने के बाद में आप 5-7, अब उसके बाद ऊपर आधा ग्राम बेविस्टिन ले लीजिए और 5 ml आप जो है फॉर्मोलिन ले लीजिए 1 लीटर पानी में। इसका एक घोल बना के हल्का स्प्रे उसके ऊपर कर दीजिए, ताकि जो ये स्प्रे नीचे तो जा ना पाए कंपोस्ट में, उसके ऊपर ही, ऊपर की जो लेयर है जो अभी आप डाली उसमें ये दवाई चली जाए।